हेलो व्यूअर्स, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज बात करेंगे उपवास करने का सही तरीका क्या है। आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है। नहीं, यहाँ नहीं पता है उपवास करने का सही तरीका। इवन मैं अपने क्लाइंटों को भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये जो तरीका कहूंगा तो कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और ये करने से रिजल्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है, फायदेमंद रहता है। लेकिन सबसे पहले नीचे जो फॉलोइंग का बटन दिख रहा है या सब्सक्राइब का दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, क्लिक कर लीजिए। फॉलोवर का बटन हो या सब्सक्राइब का, और यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर यूट्यूब पे है, और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए। अब बात करूंगा आगे कि यहाँ प्रोसेस क्या है फास्ट का। देखिए, फास्ट का सबसे पहला प्रोसेस है, एक टाइम आप खाना खाते हो, दूसरे टाइम जूस फ्रूट फलार लेते हो, दूसरे टाइम जो आप खाना खाने वाले थे और जो आपने नहीं खाया वो खाना आपको किसी और को खिलाना है। अब नॉर्मली आप बोलोगे सर किसी गरीब को खिलाना है, नहीं ऐसा नहीं है। सोमवार का अगर आपने उपवास किया है और आपने एक टाइम खाना खाया है, दूसरे टाइम आपको जो खिलाना है वो आपके माता के तुल्य जो है, आपके मदर के बाद जो आपको मदर जितना प्यारा है वो। अब ये कोई भी हो सकता है, भाभी माँ हो सकती है, चाची हो सकती है, मौसी हो सकती है, नानी भी हो सकती है। रूल्स एक ही है, वो आपके घर के चूल्हे से रोज खाना ना खाता होना चाहिए। यानी वो आपके घर पे ना रहने रहने वाला चाहिए, बाहर का चाहिए। अगर रोज आपके साथ ही वो खाना खा रहा है तो उसको खाना खिलाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सोमवार का अगर आप उपवास करते हो तो यहाँ सोमवार के दिन एक टाइप खाना खाना है, दूसरे टाइप शाम को या सुबह को एक टाइप खाना खाना है। शाम को खाओ, सुबह खाओ। एक टाइप जो खाना खाना है वो आप खाओगे, दूसरे टाइप जो है जो आप नहीं खाते हो वो खाना आपको या आपके माता के तुल्य जो है उन्हें खिलाना है। वो आपकी सासूबा हो सकती है, भाभीबा हो सकती है, चाची, नानी, दादी, जो आपको माता तुल्य होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ मौसी हो सकती है, तो जो भी माता तुल्य है उन्हें ये खिला रहा है। मंगलवार का उपवास किया, एक टाइप खाना खाया, दूसरे टाइप पे जो आपके भाई के तुल्य है। भाई के तुल्य कौन हो सकता है? आपका फ्रेंड हो सकता है। फ्रेंड को घर पे बुलाओ, खाना खिलाओ। अब आप बोलोगे सर एक से ज्यादा लोग हैं तो मेरे, तो एक ही संख्या वाले लोग चाहिए। एक फ्रेंड को बुलाओ या तीन को बुलाओ। माता तुल्य में भी एक माता तुल्य या तीन माता तुल्य, एक ही संख्या में काम नहीं करना है। आप समझे? एक, तीन, पांच, सात, इस तरीके से बुलाना है। तो अब बोलोगे सर हर वीक अलग अलग बंदे को बुलाओ, चलेगा, लेकिन इस तरीके से आपको करना है। मंगलवार के दिन एक टाइम खाना खाइए, दूसरे टाइम भूख लगे तो आपके यहाँ पर जूस फ्रूट तो आप लोगे, लेकिन आपने जो खाना नहीं खाया वो खाना आपको अपने मित्र को खिलाना है जो आपके भाई के तुल्य है। बुधवार का उपवास किया, बुधवार के उपवास में एक टाइम खाना खाया, दूसरे टाइम जो आप खाना नहीं खाते हो वो आपकी सिस्टर के तुल्य यानी बहन के तुल्य जो है। अब बहन के तुल्य कौन है? तो आपके कजिन सिस्टर हो सकते हैं, आपकी चाची की लड़की, आपकी मौसी की लड़की हो सकती है, मामी की लड़की हो सकती है, कोई भी बहन तुल्य, लेकिन वो आपके सिस्टर के बाद आपको सिस्टर जैसी होनी चाहिए खास, उनको घर बुला के खाना खिला रहा है। अब कौन सा दिन रहा है? गुरुवार। गुरुवार का दिन आपका जो गुरु तुल्य है, एक टाइम खाना खाना है आपको गुरुवार के दिन, दूसरे टाइम आपको, आप जो खाना खाने वाले हो वो खाना आपको गुरु तुल्य। आपको गुरु तुल्य कौन? आपने कोई गुरु बनाए हो या आप किसी को पूछते हो, आपके जिस मंदिर में जा रहे हो मंदिर के पुजारी है, कोई ब्राह्मण है, कोई आजू बाजू में ब्राह्मण रहता है जो आपको लगता है गुरु तुल्य है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, एक्चुअली भी ब्राह्मण होना चाहिए। पता चला सारी बुराइयां उसमें है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के घर पैदा होना इनफ नहीं है, ब्राह्मण की तरह रहना पड़ता है। तो वो ब्रह्म का ज्ञान उसमें हो, तो वो बंदा रिलीजियस हो, भगवान की भक्ति करता हो, उसको बुला के खिलाओ। ठीक है, हर गुरुवार के दिन। शुक्रवार का दिन, शुक्रवार के दिन एक टाइम आपको खाना खाना है, दूसरे टाइम जो आप खाना खाने वाले हो वो किसी 12 साल से कम एज की लड़की को, जो आपके आजू बाजू में रहती हो, आपके रिलेटिव के यहाँ रहती हो, आपकी कोई सिस्टर नहीं हो सकती वो, क्योंकि सिस्टर के लिए बुधवार है, वो आपके रिलेशन में दूर की कोई हो, 12 साल से कम एज की लड़की, उसको आप बुला सकते हो। भतीजी भांजी हो सकती है, लेकिन आई प्रीफर दैट कि आपके आजू बाजू में कोई रहने वाली लड़की हो, नेबर्स में 12 साल से कम एज की लड़की, उसको घर बुला के खाना खिलाओ। संख्या एक ही होनी चाहिए, एक ही, 1, 3, 5, 7, उसको खाना खिलाओ, शुक्र ठीक हो जाएगा। शनिवार के दिन एक टाइम खाना खाना है, शाम को जो आप खाना खाने वाले हो वो खाना आपको किसी गरीब को खिलाना। अब आप बोलोगे सर गरीब कहाँ ढूंढे? तो पहले गरीब को मत ढूंढो, पहले आपके घर में जो नौकर चाकर है उसको बिठा के खाना खिलाओ। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, नौकर आपका जो आपका घर का सर्वेंट है, माली भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, कुक भी हो सकता है, कोई भी। सर हमारे घर तो सारे हैं, सारों को बिठा के खाना खिला सकते हो, या वन बाय वन, आज माली को खिलाया, नेक्स्ट वीक, इस तरीके से भी कर सकते हो। और बोले नहीं सर हमारे घर में तो कोई है नहीं, हम इतना अमीर नहीं है, तो मंदिर में जाके वो गरीब जो बाहर बैठे हैं मंदिर के बाहर, उनको खाना दिया हो, कितना वो भी आप दे सकते हो, एक ही संख्या में दोगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का दिन, रविवार के दिन का उपवास अगर किसी ने बोला है, एक टाइम खाना खाइए, दूसरे टाइम
जो आप खाना खाने वाले हैं वो खाना। पिता तुल्य, पिता तुल्य कौन हो सकता है? ताऊ जी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, मामा जी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, दादा, कोई भी पिता तुल्य, आपके पिता के बाद जिनको आप देखते हो। कई बार लोग बोलते हैं मेरा बड़ा भाई मेरे पिता तुल्य, बड़ा भाई नहीं चलेगा, बड़ा भाई नहीं चलेगा, यहाँ पर पिता तुल्य चाहिए। बड़ा भाई अलग कैटेगरी में आता है ग्रहों ग्रहों के हिसाब से। तो यहाँ आपको पिता तुल्य के हिसाब से करना है, तो नाना, दादा, मामा, चाचा, मौसा जी, जो आपके पिताजी के बाद जो आपको संभाले हैं या संभालने वाले हैं, या आपको जो पिता तुल्य लगते हैं, उनको आप बुला के, और हर वीक आप अलग अलग पर्सन को भी बुला सकते हो, लेकिन वो होने चाहिए, दिल से वो भावना होनी चाहिए, तभी वो इफेक्ट आएगा। तो इन ग्रहों के हिसाब से सोमवार माता तुल्य, मंगलवार भाई तुल्य, बुधवार बहन तुल्य, शुक्रवार कोई छोटी बच्ची, पत्नी तुल्य नहीं होता है कुछ लोग शुक्र को पत्नी से कंपेयर करते तो पत्नी तुल्य कुछ नहीं मिलेगा गर्लफ्रेंड को नहीं बुला सकते। तो यह शुक्रवार कोई छोटी बच्ची को बुला सकते हैं 12 साल से कम एज की। शनिवार सर्वेंट का दिन है, सर्वेंट को करिए, खाना खिलाइए, सर्वेंट ना मिले तो फिर यहाँ पर गरीबों को दान दे सकते हैं। रविवार के दिन पिता तुल्य। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, याद रह गया? कुछ क्वेरी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे हो तो मैसेंजर पे डाल देना, और अगर यूट्यूब पे हो तो कमेंट में लिख देना, मैं सारी समस्याओं का हल दे दूंगा। जो आपको किसी ने नहीं बताएगा वही बताऊंगा, फिक्र मत कीजिए। कॉमन प्रिडिक्शन मैं नहीं करूंगा कि हाथों पे तिल है तो क्या होगा और सर पे तिल है तो क्या होगा, ऐसे फालतू प्रिडिक्शन मैं नहीं करता हूँ, जेन्युइन प्रिडिक्शन करूंगा। ये सभी जो रिलेटेड चीजें हैं वो ग्रहों को बिलोंग करते हैं, इनका दान करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो अच्छा होने वाला है वही बताऊंगा, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैसेज लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।